हेलो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। एक ओंकार। आज हम लोग क्लास 10th के पाठ 8 जीत जीत मैं निरखत हूँ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आता है जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक का नाम तो बिरजू महाराज, और बिरजू महाराज को हम लोग पंडित बिरजू महाराज के नाम से भी जानते हैं। बात आती है बिरजू महाराज की पूरा नाम, तो बिरजू महाराज की पूरा नाम क्या था? ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा। और पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938। याद रखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 को। कहाँ हुआ था? लखनऊ में, जो पड़ता है उत्तर प्रदेश राज्य में। याद रखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज का जन्मभूमि का क्या है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। कर्मभूमि, ये भारत के लिए काम किए थे ये। अब पुरस्कार उपाधि की बात की जाए तो सबसे पहले इनको सुनिएगा, पद्म विभूषण ये मिला था 1986 में, और एक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। उस पुरस्कार का नाम है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अब सुनिएगा, पंडित बिरजू महाराज की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 2013। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पंडित बिरजू महाराज के बारे में संक्षेप में मैंने आपको बताया। यहाँ से हो सकता है तो क्लास 10th के एग्जामिनेशन में यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। चलिए आइए पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनिएगा, जीत जीत मैं निरखत हूँ शीर्षक पाठ बिरजू महाराज पर केंद्रित है। यानी ये जो पाठ है जीत जीत मैं निरखत हूँ, किस पर केंद्रित है? तो बिरजू महाराज पर। और यह एक बातचीत के रूप में जिसे रश्मि वाजपेयी ने कलमबद्ध किया है। यानी ये एक बातचीत के रूप में इसको कलमबद्ध किसने किया है? रश्मि वाजपेयी ने। पंडित बिरजू महाराज प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। यानी ये जो बिरजू महाराज थे प्रसिद्ध कथक नर्तक। ठीक है, याद रखिएगा। वे अपने माता पिता के अंतिम संतान थे। पंडित बिरजू महाराज क्या है? अपने माता पिता के क्या थे? अंतिम संतान थे। इनके पिताजी नृत्य कला के विशारद थे। किनके पिताजी? पंडित बिरजू महाराज के। नृत्य संगीत में विशेष रुचि होने के कारण ये 18 वर्ष की उम्र से ही सबको नृत्य की शिक्षा देने लगे। सोचिए कि इनको नृत्य और संगीत दोनों में, मतलब कि नृत्य में भी और संगीत में भी, दोनों में इतनी विशेष रुचि थी इनको कि ये 18 वर्ष से ही सबको क्या? नृत्य की शिक्षा देने लगे। कभी कभी क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। तो 18 वर्ष के उम्र से ही ये सभी को क्या देने लगे? नृत्य की क्या देने लगे? शिक्षा देने लगे। बिरजू महाराज विशेषकर सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, सरोद और तबला बजाया करते थे। देखिए, नृत्य और संगीत तो इनकी रुचि थी ही थी, लेकिन और देखिए ये इनके साथ साथ क्या करते थे? ये सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी और तबला बजाया करते थे। कौन? पंडित बिरजू महाराज। आगे सुनिएगा, जब इनकी उम्र 18 वर्ष की थी तभी इनकी शादी कर दी गई। यानी पंडित बिरजू महाराज जब 18 वर्ष के थे तब इनकी क्या कर दी गई? तो इनकी शादी कर दी गई। कहता है शादी कर देने से इनके ऊपर एक और भारी बोझ आ गया। मतलब कि यहाँ कहा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ सब लोग इस बात को मानते हैं कि शादी कर देने से एक और बोझ बढ़ जाता है। बोझ नहीं बढ़ता है, बस लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि शादी कर देने से इनके ऊपर एक और भारी बोझ आ गया। इनकी संगीत साधना में व्यवधान पैदा होने लगा। मतलब कि रुकावट सी होने लगी इनकी संगीत साधना में शादी होने के बाद। आगे सुनिएगा, इनकी संगीत साधना अनवरत जारी रहे तथा ये निरंतर प्रगति के पथ पर चलते। लेकिन इन्होंने क्या है कि अपनी जो संगीत साधना था, कितनी भी मुसीबत क्यों नहीं, इन्होंने बंद नहीं किया। ये अपना जो काम था इनका, वो क्या रखे? वो पंडित बिरजू महाराज जारी रखे। आगे सुनिएगा, इनके जीवन का सबसे दुखद पहलू है इनके पिताजी की मृत्यु। यानी पंडित बिरजू महाराज के जीवन का सबसे दुखद पहलू, तो इनके जीवन के सबसे दुखद पहलू क्या था? पिताजी की मृत्यु। ठीक है, याद रखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज के सबसे दुखद पहलू क्या था? तो इनके पिताजी की मृत्यु थी।
जिस समय इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी उस समय इनके पास थोड़े भी पैसे नहीं थे। जब पंडित बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु हुई थी तब बिरजू महाराज के पास थोड़े भी पैसे नहीं थे। पिताजी का दसवां यानी अंतिम संस्कार, पिताजी का दसवां कैसे किया जाए यह भी समस्या खड़ी हुई। अब पिताजी की दाह संस्कार कैसे किया जाए, क्योंकि इनके पास तो घर में थोड़े से भी पैसे नहीं थे, तो ये समस्या खड़ी हो गई। इन्होंने धन जुटाने के लिए कई प्रोग्राम करने पड़े। तब इन्होंने क्या किया कि धन जुटाने के लिए पंडित बिरजू महाराज करीब उस समय 9 से 9.5 वर्ष के थे, तो मतलब कि कई प्रोग्राम किए पंडित बिरजू महाराज, और अतः किसी प्रकार से धन इकट्ठा करके इन्होंने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। और क्या है कि फिर इन्होंने सोचा कि चलो अब यही एक रास्ता है। उसके बाद नृत्य करके ही इन्होंने क्या किया, धन इकट्ठा किया और अपनी पारिवारिक जो दायित्व थी उसकी जो भी मतलब परिवार की स्थिति थी, परिवार की देख रेख, सब इन्होंने जिम्मा ले लिया और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि पूर्ति किया गया। इसीलिए कहता है जीत जीत में निरखत हूँ। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। आप लोग अगर नहीं समझ आया तो कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे आप लोग, और जो भी बुक है, एक्सरसाइजेज है, वहाँ से जा कर के आप इसका ऑब्जेक्टिव बना लेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो सब लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देगा, और सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी कोई आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन रहेगा वो ऑटोमेटिकली आपके पास चला जाएगा। तो तब सभी लोग को फिर से एक बार थैंक यू।